एसएस ग्रुप वर्ल्ड न्यूज के हिंदी सर्विस में आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो मुद्दा है कोरोना वायरस क्या चीन की चाल है। आज के पूरे एनालिसिस को हमने दो हिस्से में बांट दिया है। पहले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायरस क्या होता है और मानव शरीर में इसके द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव क्या क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो अपने दूसरे हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की चाल है। वायरस एक अति सूक्ष्म जीव होता है जो आंख से देखना तो दूर माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है जो किसी भी चीज को अपने से 8.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। वायरस एक ऐसा परजीवी है जो ये शरीर के बाहर जिंदा नहीं रह सकता। इसे जीवित रहने के लिए किसी शरीर की जरूरत पड़ती है, चाहे वह किसी मनुष्य का शरीर हो या जानवर का। जीव विज्ञान की भाषा में वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं क्योंकि इसमें सारे लक्षण निर्जीव के पाए जाते हैं, लेकिन इसमें डीएनए पाया जाता है जो सजीव के जीवन का मुख्य अवयव है। कोरोना वायरस को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसने कहा था कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो देखने में क्राउन यानी मुकुट जैसा दिखता है, इसीलिए इसे कोरोना कहा गया। इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। कोरोना वायरस के शरीर का बाहरी हिस्सा प्रोटीन प्लाज्मा का बना होता है तथा अंदर का हिस्सा लिक्विड होता है। जब भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके थूक से उड़कर कोरोना वायरस हवा में फैल जाता है और उससे संपर्क में आने वाले व्यक्ति के सांस से वह उसके लंग्स में पहुंच जाता है यानी फेफड़ों में पहुंच जाता है और सबसे पहले वह उस व्यक्ति के गले के स्थान को अपना निवास बना लेता है, जहां वो अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे शुरू में गले में खराश और खांसी की समस्या होती है जो बिल्कुल समान नजर आती है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती है तो यह ह्यूमन के लंग्स को यानी फेफड़े को अपना निवास स्थान बना लेता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और यह धीरे धीरे शरीर पर हमला कर देता है। एक बात यहां जानना आवश्यक है कि कोरोना वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना कि देसी और विदेशी मीडिया बता रहे हैं। कोरोना वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह सिर्फ मनुष्य के शरीर में रहता है लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोरोना वायरस उसी व्यक्ति को मारता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी, हाई डायबिटीज या फिर किडनी फेलियर या किसी बीमारी का पहले से शिकार हो, यानी उसका शरीर पहले से कमजोर हो चुका हो। ऐसे व्यक्ति को ही कोरोना वायरस मारता है। तो लेकिन फिर भी इसीलिए मना किया जाता है कि वह व्यक्ति कोरोना कैरियर का काम कर सकता है, मतलब उसके शरीर में कोरोना वायरस तो रहेगा लेकिन वो उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वह जब छींके या खांसेगा तो किसी बुजुर्ग या किसी बच्चे या किसी कमजोर व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए कोरोना काल में सबसे जरूरी है कि आप सुबह उठकर हल्का हल्का व्यायाम करें। इससे आपके शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहेगी और किसी भी कारण अगर कोरोना का प्रकोप होता है तो आपके शरीर को या तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा या कम नुकसान होगा। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, यानी कि कोई भी व्यक्ति छींके या खांसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति तो उससे आप विशेष डिस्टेंस बना के रखें, विशेष दूरी बना कर रखें जिससे वो आपको संक्रमित ना कर सके। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से यह मनुष्य के शरीर में कई रास्तों से प्रवेश करता है। पहला रास्ता है नाक यानी सांस लेते समय, मुख यानी आपने कोई चीज मुंह में ले लिया या फिर खा लिया या फिर अपने हाथ को मुंह में किसी कारण से मुंह के भाग को छुआ, या फिर आंख, कान, शरीर का हर खुला हिस्सा कोरोना वायरस को शरीर में पहुंचाने में का काम कर सकता है।
तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप थोड़े थोड़े देर को हाथ को या तो साबुन से मले, अगर साबुन उपलब्ध ना हो तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिससे कि अगर आपके हाथ में कोरोना, कोई भी ऐसी चीज आपने छू दिया हो जिसमें कोरोना पहले से हो, तो आपके हाथ में आके आपके शरीर के अंदर तक दाखिल ना हो पाए। थोड़े थोड़े देर को हाथ को मले, सबसे अच्छा उपाय है। कोरोना जिस बीमारी को उत्पन्न करता है उसे कोविड-19 कहते हैं। ये शरीर में धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और साथ में आप सुबह को हल्का व्यायाम करें, थोड़े थोड़े देर को हाथ को मले और हो सके तो अपने नाक को ढककर मास्क का उपयोग करें, नाक को ढककर ही बाहर निकलें। जब भी कोरोना वायरस किसी चीज पर गिरता है तो उसके जीवित रहने की अलग अलग अवधि होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने खांसा या छींका, कोरोना संक्रमित व्यक्ति, तो पास पर अगर किसी लोहे पे गिरेगा तो वो 3 दिन तक जिंदा रहेगा, प्लास्टिक पर 2.5 दिन। ऐसे अलग अलग चीज पे कोरोना वायरस कुछ खास समय तक जिंदा रह सकता है। आपको हाथ मलने की इसीलिए सलाह दी जाती है कि इस अवधि में अगर आपने किसी चीज को छुआ तो आप उससे संक्रमित ना हो सकें। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान के फिश मार्केट से फैला। वहां लोग चमगादड़ का मीट खाते थे, चमगादड़ का सूप पीते थे या चमगादड़ का मांस खाते थे। ये बात अपने आप में हजम नहीं होती, क्योंकि चीन के लोग चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली जैसे चीजों, जानवरों का मांस तो सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनमें कोरोना क्यों नहीं फैला? अगर चमगादड़ से कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में फैलता तो ये 2020 में ऐसा नया क्या हुआ जो इसके पहले नहीं हुआ था? ये एक सोचने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि अपनी जनता को एक एक चीज पर क्या खाओ, क्या ना खाओ, क्या ना करो और क्या करो की सलाह देने वाला चीन आज तक कोविड-19 के समय भी अपने यहाँ चमगादड़ के मांस की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चीन को पता है कि यह बीमारी चमगादड़ से नहीं फैली है, वो दुनिया को झूठ बोल रहा है। और दूसरा बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि वुहान में कोरोना वायरस फैल गया और वहां से निकलकर ये 198 मुल्कों में फैल गया, तो फिर वुहान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है बीजिंग की। ये वायरस आज तक बीजिंग तक क्यों नहीं पहुंच पाया? चीन के सिर्फ एक ही शहर या फिर गिने चुने शहरों में ही ये क्यों तहलका मचा रहा है? आपको पता है, लैब में जब भी कोई वैज्ञानिक किसी वायरस को बनाते हैं तो सबसे पहले उसे लैब में टेस्ट करते हैं, लेकिन किसी भी लैब में टेस्ट करने पर उन्हें मानसिक संतुष्टि नहीं होती जब तक कि वो खुले फील्ड में उसका दुष्प्रभाव ना देख लें। तो ऐसे में ये शक होता है कि क्या वुहान ने अपने ही शहर वुहान में कोरोना वायरस का टेस्ट कर लिया? आपको याद होगा कि 2001 में एक मूवी आई थी, चेन्नई एंड चाइना, एक मूवी आई थी जिसमें एक सीन को दिखाया गया है कि चाइना ने कैसे भारत में एक वायरस को भेजा है और जिससे बाद में भारत सरकार को चीन के सामने झुकाने की साजिश की गई थी। और ये बात और भी तर्क संगत हो जाती है, क्योंकि एक किताब लिखी गई थी डेविड कुंज द्वारा, जिस नोवेल का नाम है आई ऑफ डार्कनेस। उस किताब में वुहान 409 से एक वायरस का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि चीन पिछले 40 साल में वुहान में एक वायरस बना रहा है और जिस वायरस को पूरे दुनिया में फैला देगा। वुहान 400 इसीलिए कहा गया है कि इसके पहले चीन 399 वायरस को बना चुका है। डेविड कुंज की ये बुक है, आप ये इंटरनेट से आप लोग डाउन करके उस बुक को पढ़ सकते हैं, डार्कनेस ऑफ आई। तो उसमें ऐसे एक वायरस का जिक्र किया गया है। अब ये शक होता है कि क्या कोरोना वायरस वही वायरस है जिसे डेविड कुंज ने वुहान 400 के नाम से लिखा है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि चीन कभी भी अमेरिका को सीधे सीधे नहीं हरा सकता, उसे अमेरिका को हराने के लिए ऐसे ही कुछ दांव पेच अपनाने पड़ेंगे।
दुनिया में जहां बड़े बड़े देश की इकोनॉमी ट्रस्ट हो गई, वहां फायदे में सिर्फ चीन है। वो पूरे दुनिया से दवा बेच रहा है, तो एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो मास्क, तो कई देशों से वो वेंटिलेटर भी सप्लाई कर रहा है। ये वैसी ही बात हुई जैसे कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि नुकसान तो चीन को भी हुआ है। सचमुच नुकसान चीन को हुआ है, लेकिन आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति अपना एक आंख फोड़ लेता है और पूरे शहर के लोगों का दो दो आंख फोड़ देता है, और वो तर्क देता है कि देखो, अगर मैंने फोड़ा होता तो मैं क्या अपना एक आंख फोड़ता। चीन आज वही काम कर रहा है। पूरी दुनिया के देश जहां अपने डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट में से भारी कटौती करके तो वेंटिलेटर बना रहे हैं, तो चीन अपने यहाँ 20,000 मिसाइलों को तैनात कर चुका है। अमेरिका के एक सैटेलाइट ने यह तस्वीर ली थी जिससे दुनिया में खलबली मच गई थी। 20,000 मिसाइल कम नहीं होती है। अमेरिका और रूस के पास भी मिलाकर 20,000 मिसाइल नहीं होगी। चीन ने 20,000 मिसाइलों को तैनात कर दिया है। मतलब यह है कि दुनिया के देश जहां कोविड-19 से लड़ रहे हैं, चीन सिर्फ कोविड-19 से लड़ने का ड्रामा कर रहा है ताकि उस पर किसी को शक ना हो, और दवा की सप्लाई करके, दवा, मास्क और वेंटिलेटर की सप्लाई करके वो अपने देश का खजाना ही भर रहा है। तो फायदे में तो सिर्फ चीन है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से 2 दवा की मांग की थी, जिसमें उन्होंने पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी पैराक्विन की मांग की थी। कई लोगों का सीना गर्व से फूल गया ये सुनकर, लेकिन आपको पता है भारत चीन के मदद द्वारा के बिना कोई भी दवा नहीं बना सकता। भारत जो दवा बनाता है उसमें लगने वाला एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो किसी भी दवा को बनाने का मुख्य अवयव होता है, वो चीन से ही आता है। इसका मतलब यह है कि हर तरफ से चीन ही फायदे में है, बाकी दुनिया के हर देश नुकसान ही झेल रहे हैं। चीन के तरफ से तर्क देने वाले कई लेफ्टिस्ट ये भी कहते हैं कि चीन अपने यहां मरने वाले लोगों का आंकड़ा छिपा रहा है। खैर, बात जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ नजर आती है कि इसमें चीन और चीन ही फायदे में है। दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि इसका कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति किसी पहलवान के हाथों पीटा जाता है तो वो कभी ये नहीं स्वीकारता है कि उसे किसी पहलवान ने पीटा, क्योंकि उससे उसकी इज्जत चली जाती है। उसे ऐसा लगता है। दुनिया के कोई भी देश ये मानने को कभी भी तैयार नहीं होंगे खुलेआम कि ये सब चीन ने जानबूझकर किया, क्योंकि अगर वो ये कह दें तो फिर उन्हें चीन को पलटवार करके दिखाना होगा दुनिया को। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कई बार कोरोना को चीनी वायरस कह चुके हैं, तो कई बार अपनी जुबान से खुद पलट चुके हैं। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ऐसे दुनिया के कई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसा बार बार कह चुके हैं कि ये चीन की सोची समझी साजिश है, और फिर इससे पलट चुके हैं।